एक राजा भ्रमण करने के लिए जंगल की तरफ आता है। राजा को भ्रमण करना बेहद ही पसंद था। वह आसपास के गांवों से लेकर जंगलों तक का भ्रमण अकेला ही किया करता था। जैसे वह जंगल में पहुंचता है, उसे सुंदर सी राजकुमारी दिखाई देती है जो उसके मन को मोह लेती है। वह राजकुमारी से कहता है, क्या राजकुमारी जी आप मुझसे शादी करोगी? मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है और मेरा मन आपने तो मोह ही लिया है, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपको मेरे महल की रानी बनाना चाहता हूँ। राजकुमारी बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती इतनी थी कि हर कोई उस पर फिदा हो जाता है। जिस तरह राजा फिदा हुआ, हर कोई उसी तरह उस पर फिदा हो जाता था। राजा भी उस पर बहुत ज़्यादा ही फिदा हो चुका था। थोड़े ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। राजकुमारी रानी बनकर राजा के महल में आ पहुँचती है। राजा हमेशा उसको देखता ही रहता था क्योंकि वह बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक थी। लेकिन वहाँ जंगलों में क्यों रहती थी, यहाँ राजा ने अभी तक पता नहीं करवाया था। राजा को उसकी असली सच्चाई अभी तक पता नहीं थी। राजा इस बात को जानना तक नहीं चाहता था कि वह जंगलों में क्यों रहती थी। समय बीतता चला जाता है लेकिन अभी तक रानी की असली सच्चाई किसी के सामने नहीं आती है। रानी अभी तक उस महल की रानी ही बनकर रहती है। असल में उसकी सच्चाई कुछ और ही थी जो अभी तक महल का कोई भी इंसान नहीं जान पाया था। असल में वहाँ जो खूबसूरत रानी थी उसके पीछे का चेहरा कुछ और ही था। उसके पीछे खतरनाक चुड़ैल थी जो कि राजा से बदला लेने के लिए आई थी। वह राजा को मारना चाहती थी क्योंकि उसे आसपास के कोई भी राजा पसंद नहीं थे, इसलिए वहाँ उस राजा को मारने के मकसद से उस जंगल में आई थी। पूर्णिमा की रात को वहाँ उस राजा को मारना चाहती थी। दिन बीतते चले जाते हैं। पूर्णिमा की रात को करीबन 2 ही दिन बचे थे। राजा भी अपने राजकाज में व्यस्त चल रहा था। राजा से रानी ने एक वचन लिया था, वो था कि पूर्णिमा की रात को राजा उसके साथ जंगल में जाएगा। उसने उससे वादा भी किया था, लेकिन उससे पहले एक नागिन जंगल की तरफ से महल की तरफ आ रही थी। सफेद वस्त्र धारण की नागिन बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। वहाँ महल की तरफ बढ़े ही जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद वहाँ महल में पहुँच जाती है, जिसे देखकर राजा हैरान हो जाता है। असल में वहाँ नागिन राजा की मुँह बोली बहन थी, जिसे देखकर राजा खुश हो जाता है। नागिन को वहाँ अपनी रानी से मिलवाता है और कहता है कि यहाँ मुझे जंगल में मिली, मुझे पसंद आ गई और मैंने इसे रानी बना लिया। नागिन उसकी असली सच्चाई से वाकिफ हो चुकी थी। रानी को भी अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि कहीं उसकी सच्चाई राजा के सामने ना आ जाए, क्योंकि उसे पता था कि नागिन को उसकी सच्चाई पता लग चुकी है कि वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल है। राजा उन दोनों की बातचीत करवा ही रहा था। दिन बीतते चले जाते हैं। नागिन ने अभी तक सच्चाई राजा को नहीं बताई थी। जैसे ही पूर्णिमा की रात आती है, उसके पहले ही नागिन उसका पर्दाफाश कर देती है और सारी सच्चाई राजा के सामने रख देती है कि यहाँ पूर्णिमा की रात को आपको मारने वाली है। इसका असली मकसद यही है कि आपको ख़त्म करना, इसलिए आपसे शादी की है। राजा गुस्से में हो जाता है कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और तुम्हारे पीछे से क्या निकली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नागिन और दोनों चुड़ैल को सुनाए जा रहे थे। चुड़ैल बहुत ही गुस्से में थी, लेकिन उसके पास इतनी शक्तियाँ नहीं थी कि वहाँ नागिन पर वार कर सके। नागिन उसकी तरफ बढ़ने लगती है ताकि वह चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाती है कि मेरे पास मत आ, मेरे पास मत आ। नागिन उसके पास जाती है और चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। राजा उसकी मुँह बोली बहन से बहुत ही खुश होता है, क्योंकि एक बार फिर से उसकी मुँह बोली नागिन बहन ने उसकी जान बचा ली थी। वहाँ उससे बेहद ही खुश होता है। थोड़े ही दिनों बाद राजा एक बेहद ही खूबसूरत रानी से शादी कर लेता है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।